मैं संजय कुमार ठाकुर, मैं लेखापाल के पद पर कार्य कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो अभी स्थिति जीविका द्वारा जो बन रहा है वो हम सभी जीविका दीदी, बुक कीपर, सीएम, तमाम कैडर जो हैं उनको आक्रोश है, जो कि हम लोग के पूर्व में बताया गया था कि आप लोग के पेमेंट जो है से बढ़ के आएगा। बीपीएम एसी सीसी द्वारा बताया जा रहा था कि आप लोग का इस त्यौहार में एक नया खुशियाँ मिलेगी, एक खुशियाँ की तरह एक तोहफा मिलेगी। हम लोग काफ़ी उत्साह थे। इसी बहाने हमसे लोकेश पर भी काम करवा लिया गया लोभ दे करके। और जब परियोजना का कोई नया काम करवाना होता है तो हम लोग को लोभ दिया जाता है कि आपको ये होने वाला है, वो होने वाला है, और इस तरह हम लोग को लोभा करके हमसे नया नया काम करवा लेते हैं। और कहने का मतलब जब काम ख़त्म हो जाते तो हम लोग को जैसे कि चाय पी करके गिलास फेंकने का काम किया जाता है। और हम लोग के कोई तरह का इस अभी फ़िलहाल में लोकेश पर काम हुआ, हम लोग को बताया गया कि आप लोग के बहुत संतोषजनक आपको लोग का पेमेंट दिया जाएगा, आप लोग निर्भय होकर के काम कीजिए। तो हम लोग ने बहुत लगन के साथ हमने जीविका में लोकेश पर हम लोग काम किए। और 2 अक्टूबर को हम लोगों का जो मानदेय बढ़ के नहीं और घट के आ गया। जो हम लोग सभी लोग ने उनका काला कानून उनको नाम दिए हैं, और जो हम लोग का आया है उसमें जो है से इतना माने कुछ कहने योग्य नहीं। हम लोग का जो पेमेंट मिल रहा है हमारे समूह में से मिल रहा है 250 रुपया। वो समूह से जिस समूह में जो दीदी 10 रुपया अपना जमा कर रही है, अगर 5000 रुपया उसको लोन दिए हुए हैं, वो लोन का ब्याज वो 1 महीना में देने में असमर्थ होते हैं, वो दीदी से कहता है कि आपका पेमेंट वो दीदी देंगे। अब कहाँ का जायज़ बात है? मान लीजिए काम करेंगे, परियोजना का पैसा देगी दीदी, कहीं से उचित नहीं है। फिर भी 250 रुपया दे रही है हमारा समूह और 150 रुपया दे रही थी जीविका, जो कि उचित नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे थे। आश्वासन मिला कि आप लोग का पेमेंट बढ़ के मिलेगा। हम लोग कहे कि चलिए भाई ठीक है, हम लोग का कुछ आगे होगा। और हर हमेशा विभागीय द्वारा हम लोग को कि अब इतना दिन में आपको दुगुना पेमेंट में हम लोग को जैसे छल से रखा गया था जीविका में कि आप लोग आइए काम कीजिए, आपको कुछ दिनों 2-4-6 महीने के बाद 5000, 7000, 10,000 रुपया आपको पेमेंट मिलेगा। और सभी आदमी को बांध करके रखा गया। आज के डेट में एक बधुआ मजदूर की तरह बनाए हुआ है। आज हम लोग पैसा मांगने की बात कर रहे हैं तो बीपीएम मैम हो, एसी हो, सीसी हो, सभी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग को काम से हटा देंगे, नया के रख लेंगे। तो हम लोग का कहना है कि इतने दिन से हम लोग का 15 साल 17 साल जो भी हम लोग जो काम किए, हमारा तो सारा जवानी आपने ले लिया, जीविका में ले लिया। अब हम किसी संस्था, किसी दूसरे जगह जाएंगे तो हमको कौन रखेगा? अब बुढ़ारी में तो हमसे कोई काम नहीं लेगा। पूरा जवानी हम आपके यहाँ काम किए तो बुढ़ारी में हमसे कौन काम लेगा? हम जीविका दीदी अब कहीं का नहीं रहे। तो इस तरह का जो है, और बिहार सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पॉलिसी है कि जहां भीड़ लगाना होता है तो जीविका दीदी के खोजते हैं। जहां भीड़ लगाना होता है जीविका दीदी के। अब आज दारू बंद करना है, मानव श्रृंखला की जब बात आएगी तो नीतीश कुमार जी को आज जीविका दीदी ही नजर आएंगे कि जीविका दीदी के बोला ये हमारा काम सक्सेस करेंगे। शौचालय बनवाना है, जीविका दीदी के बोलाओ यही सक्सेस करेंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाना है, जीविका दीदी के ही बोलाओ हम मिशन करेंगे। और आधार कार्ड में तमाम बिहार सरकार का जो भी काम है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, यानी तमाम जितने काम है वो जीविका दीदी द्वारा ही कराया जाता है। और उसके बाद वो सरकार का वो काम सफल होता है। और उसके बाद हाँ, सब काम, शौचालय भी जीविका दीदी द्वारा बनाया गया। और शौचालय ODF भी किया गया। मुरौल प्रखंड एक बिहार का एक ऐसा चेहरा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मुरौल प्रखंड के इटहा पंचायत में भी आए और अपने शुभ हाथों से कई जगह पर जाकर के उस शुभ उद्घाटन भी किए। और जीविका के दीदी द्वारा ही उन्होंने सक्सेस पाया। और उन्होंने आज जो है इस दीदी से मुँह चुरा करके एक कोने में डूबके हुए बैठे हुए हैं। कुछ चुनिंदे आदमियों ने बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का सहानुभूति है जीविका दीदी पर। तो हमने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सहानुभूति नहीं है, इन दीदियों की सहानुभूति है कि नीतीश कुमार के 3 बार राखी इन दीदी ने बांधा। उसका ईद भाई नीतीश कुमार एक गद्दार निकल गया, जो आज तक अपना फर्ज नहीं अदा कर पाया, फर्ज से मुकर रहा है। अभी कैडर को 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से हम लोग का पहचान पत्र मिले, ID कार्ड मिले।
और उसके बाद हम लोग के 25,000 रुपया और 60 बरस नौकरी चाहिए और यात्रा भत्ता 4,000 मिलना चाहिए। तमाम इसी प्रकार से 10 हम लोग की मांग है, 10 सूत्री मांगे हैं। इसमें सरकार हम लोगों की मांगे पूरी करे और हम लोग जो है से जब हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी हम लोग जो अपना हड़ताल तोड़ कर अभी हम लोग अपना फील्ड में काम करेंगे। और 3 साल काम करने के बाद हम माने कोई भी कैडर अगर 3 साल कर लेता है तो उनको जो है से पदोन्नति किया जाए, एक स्टाफ का दर्जा मिलना चाहिए। इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक क्या? अभी तक हम लोगों का किसी प्रकार का कुछ नहीं अभी तक संतना मिला है। किसी प्रकार का जिला से भी जो है से डीपीएम मैम द्वारा आया, वो भी जो है से कहा कि ये भी हमारे बस की बात नहीं है, आपको लोग का पेमेंट हमारे बस की बात नहीं है, हम आगे बात कर रहे हैं और वो भी आश्वासन दे करके चले गए। अब तक कोई लोग समर्थन में आए या? अभी हम लोगों के साथ कोई भी लोग समर्थन में नहीं आए हुए। हम सभी जीविका कैडर, जीविका दीदी ही आपस में हम लोग जो है से चर्चा कर रहे हैं।